डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट बोटेनिकल नोमेनक्लेचर या सिंपली हम नोमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने टेक्सोनोमी में देखा है, टेक्सोनोमी में कुछ स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्लांट्स, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, फिर नोमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ द प्लांट, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन पूरी होती है, आखिरी स्टेप होता है क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके करेक्ट प्लांट के कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसके बाद उसको नेम दे देते हैं। ठीक है, उसी नेमिंग के प्रोसेस को ही हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। और बोटेनी में इस नोमेनक्लेचर की क्या क्या रूल्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे? आईसीएन एंड हिस्ट्री ऑफ आईसीएन, प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीएन, टाइपिफिकेशन, ऑथर साइटेशन, रिजेक्शन ऑफ नेम्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। फिर इसके बाद हम टेक्सोनोमिक ग्रुप, रिंग एंड कैटेगरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आईसीएन। आईसीएन का मतलब है द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। ठीक है, आईसीएन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। ये क्या है? ये ICN set of rules and recommendations dealing with the formal botanical names that are given to plants, fungi, and algae and few other groups of organism में। ठीक है, ये आईसीएन एक सेट ऑफ रूल है। ठीक है, ये एक रूल का गुच्छा है, या यानी कि रूल का बंच है, फॉर एग्जांपल, या एक बुकलेट है रूल का, जिसमें रूल एंड रिकमेंडेशंस लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर का, नेमिंग का। फंजाई, प्लांट्स और अलगी को किस तरह नाम दिया जाएगा उसके लिए रूल्स लिखा हुआ है। ठीक है, इट वाज फॉर्मरली कॉल्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। इसको इससे पहले ICBN के नाम से जाना जाता था। तो आप लोगों को बहुत सारे बुक्स में ICBN मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये नाम recently चेंज हुआ है। द नेम वाज चेंज्ड एट द इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस इन मेलबर्न इन जुलाई 2011। ये 2011 में चेंज हुआ है, जब 2000 ये इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस, मेलबर्न वाला इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हुआ था। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस मतलब कांग्रेस मीटिंग होता रहता है बोटेनिक्स की। तो जब मेलबर्न में 2011 में ये मीटिंग हुई, तो वहाँ पे मेलबर्न कोड का हिस्सा था, यानी कि जो जो रूल्स उस इस कांग्रेस के बाद, मेलबर्न कांग्रेस के बाद निकल के आया, उन रूल्स को हम मेलबर्न कोड कहते हैं। तो मेलबर्न कोड का एक हिस्सा था कि वो लोग क्या किया, इस आईसीबीएन को चेंज करके आईसीएन कर दिया और डेफिनेशन को इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजा एंड प्लांट्स रख दिया। ठीक है, तो ये ICN इज गवर्नड बाय, अब इसमें चेंजिंग जो ICN के रूल्स है, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स है, तो इसको चेंजिंग या अपडेट अगर करना होता तो वो कौन करता है? वो अपडेटेड बाय इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस। यही इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस IBC करता है, जो हर 5 साल के बाद होता है। ठीक है, हर 5 साल के बाद इन लोगों की मीटिंग होती है और वहां पे वो लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टेक्सोनोमी, IAPT। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री है ICN की, इन रूल्स की। 1623 कैस्पर बाहिन, इससे पहले कोई रूल नहीं था। ठीक है, कैस्पर बाहिन तक कोई रूल नहीं था कि प्लांट्स को नाम किस तरह दिया जाएगा। अलग अलग जगहों में बोटेनिस्ट अलग अलग अपनी तरीके से नाम दे रहा था। तो 1623 में कैस्पर बाहिन ने एक रूल, यानी कि एक इंट्रोड्यूस किया, रूल बनाया नहीं, उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक है, इसमें उसने क्या किया, इसमें उसने कुछ स्पीशीज के नाम को, यानी कि दो पार्ट उसने कहा कि हर स्पीशीज का नाम 2 पार्ट का होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एलियम एंड सीपा। ठीक है, एलियम सीपा यहाँ पे है, एलियम सीपा मतलब ये एक स्पीशीज का नाम है, लेकिन इसमें 2 हिस्से हैं। उसने क्या कहा, एलियम उसके जेनेरिक का है, यानी कि जिस जेनेरा से या जीनस से ये बिलोंग करता है वो एलियम है, और जिस स्पीशीज से बिलोंग करता है वो ये सीपा है। ठीक है, तो उसने कहा कि इसमें जो नाम है, इसमें आधा हिस्सा जीनस का है और आधा हिस्सा स्पीशीज का है। ठीक है, हालांकि उसने ये कुछ स्पीशीज में इसके लिए ये नाम उसने यूज किया, लेकिन सारे स्पीशीज के लिए उसने यूज नहीं किया।
तो इसके बाद कैरलस लिनेस साहब ने क्या किया, इसको फॉर्मली इस्टेब्लिश किया, ठीक है। इस सिस्टम को, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को उसने रूल बनाया, ठीक है। उसने सारे स्पीशीज पे ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। और अपने जो स्पीशीज प्लांटेरम उसका पब्लिकेशन है उसमें ये पब्लिश भी कर दिया, ठीक है। तो जितने भी सारे जो अर्ली रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर वर सेट फोर्थ बाय लिनेस इन हिज क्रिटिका बोटानिका एंड फर्दर एम्पलीफाइड इन फिलोसोफिका बोटानिका, ठीक है। जो भी पुराने अर्ली जो नोमेनक्लेचर रूल है, नेमिंग का जो रूल है, वो लिनेस साहब ने बनाया, ठीक है। और अपने क्रिटिका बोटानिका में और फिलोसोफिका इन बोटानिका में उसने पब्लिश किया, ठीक है। The first organized effort toward the development of uniform botanical nomenclature was made by Alphonse de Candolle in his Theoria Elementaria de la Botanique, ठीक है, 1813 में। और 1813 में एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, जो एक बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यूनिफॉर्म बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए, यूनिफॉर्म मतलब सारे जगहों में सेम नाम हो, ठीक है, इसके लिए रूल्स की जरूरत था, ठीक है। हम मतलब ये चाहते थे कि हर जगह, डिकेंडोल ये चाहते थे कि हर जगह नेमिंग सेम हो, यानी कि एक स्पीशीज को सारी दुनिया एक ही नाम से जाना जाए। तो उसके लिए एक नाम की जरूरत है जो अकॉर्डिंग टू रूल उस को रखा जाए। तो उसने एक एफर्ट शुरू किया और अपने थ्योरी एलिमेंटेरा डी ला बोटैनिक में उसने उसने पब्लिश भी किया, ठीक है। उसमें इंस्ट्रक्शन दिया नोमेनक्लेचर के लिए कि किस तरह नेमिंग हम रख सकते हैं, ठीक है। और उसमें से बहुत सारे रूल्स मेनली टेकन फ्रॉम लिन्नेस, उसने लिन्नेस के रूल्स से लिया हुआ था, ठीक है। वो लिन्नेस से इंस्पायर्ड था। इसके बाद उसने पहला बोटेनिकल कांग्रेस रखा, यानी कि बोटेनिक्स की मीटिंग रखी पेरिस में 1867 में, ठीक है, जिसमें द पेरिस कोड वाज नोन एज डेकेंडोल रूल वाज अडॉप्टेड। फिर इसके बाद जो भी डेकेंडोल ने, अल्फोंस डेकेंडोल ने रूल बनाया उसको अडॉप्ट किया लोगों ने, और उसको डेकेंडोल रूल से जाना गया और पेरिस कोड से भी उसको जाना गया, ठीक है। तो उसमें जो बहुत सारे रूल्स थे, तो उसमें से कुछ रूल ये था कि उन लोगों ने लिन्नेस 1753 वाज मेड द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो भी रूल है उनने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट 1753 है, यानी कि 1753 के बाद जो भी नाम है उन नामों पे ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। प्लांट नोमेनक्लेचर एंड रूल ऑफ प्रायोरिटी वाज मेड फंडामेंटल, और प्रायोरिटी का एक रूल बनाया, ठीक है। प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि किसने पहले नाम दिया, ठीक है। अगर दो नाम होगा तो किसने पहले वो नाम सही नाम दिया, उसके हिसाब से वो सही माना जाएगा। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप जरा पहले यहाँ देखते हैं। रोचेस्टर कोड इसके बाद, not satisfied with the Paris Code, the American botanists adopted a separate Rochester Code in 1892। तो 1892 में इस पेरिस कोड से सेटिस्फाई नहीं था अमेरिकन लोग, तो अमेरिकन लोगों ने, अमेरिकन बोटेनिस्ट ने एक अलग सा रूल बनाया जिसको उन लोगों ने रोचेस्टर कोड कहा। और रोचेस्टर जगह है, जगह का नाम है, वहां पे बैठ के उन लोगों ने कांग्रेस किया और वहां पे उन लोगों ने रूल बनाया, ठीक है। उसमें उन लोगों ने टाइप ऑफ ये कंसेप्ट ऑफ टाइप, ठीक है, टाइप का कंसेप्ट शुरू किया, ठीक है। टाइपिफिकेशन में हम आगे देखने वाले हैं। एंड स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ प्रायोरिटी, और प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को उन लोगों ने स्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। ये अलग थे ये लोग। पेरिस कोड, यहाँ पे जो पेरिस कोड में शामिल थे ये लोग, रोचेस्टर कोड वाले यहाँ पे शामिल नहीं थे, ठीक है। तो ये लोग अमेरिकन थे। इसके बाद वियना कोड आया 1905 में। पेरिस कोड, जिन लोगों ने पेरिस कोड या पेरिस कांग्रेस में, इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस में ये हिस्सा लिया था, उन लोगों ने एक इसके बाद पेरिस कोड को फर्दर अपडेट किया, ठीक है, या रिवाइज किया 1905 में। उन लोगों ने वहां पे क्या क्या अपडेट्स किए, विच एस्टैब्लिश स्पीशीज प्लांटेरम ऑफ लिनेस वाज स्टार्टिंग पॉइंट। उन लोगों ने स्पीशीज प्लांटेरम, लिनेस की जो स्पीशीज प्लांटेरम पब्लिकेशन है उसको स्टार्ट पॉइंट बनाया। फिर इसके बाद टोटोनिम वाज नॉट एक्सेप्टेड, टोटोनिम को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। टोटोनिम जहाँ पे स्पीशीज और जीनस का नाम सेम हो तो वहां पे उसको हम टोटोनिम कहते हैं, ठीक है। फिर लेटिन डायग्नोसिस वाज मेड एसेंशियल फॉर न्यू स्पीशीज। जो भी नए स्पीशीज इसके बाद अगर डिस्कवर होता है उस डेट के बाद, इस डेट के बाद जो भी नए स्पीशीज डिस्कवर होते हैं, उन लोगों ने कहा कि उस स्पीशीज को लेटिन में डायग्नाइज करना, यानी कि लेटिन में कैरेक्टराइजेशन करना जरूरी है, वो एसेंशियल कर दिया। इन एडिशन उसके अलावा लिस्ट ऑफ कंजर्व जेनरिक नेम वाज अप्रूव्ड, और उन उसके अलावा
कंजर्वेटिव जेनेरिक नेम, यानी कि नोमिना जेनेरिक कंजर्वेंटा, कुछ जीनस का नाम उन लोगों ने कंजर्व कर दिया, ठीक है, यानी कि कुछ लिस्ट ऑफ जीनस उन लोगों ने बनाया, या 5-10 नाम का एक लिस्ट बनाया और कहा कि इन इस ग्रुप में कोई चेंज या रूल अप्लाई नहीं होगा, इसका नाम जैसा है ये वैसा ही रहेगा, चाहे ये अकॉर्डिंग टू रूल हो या ना हो, जो भी रूल होगा इस जेनेरिक कंजर्वेंडा के बाहर ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके बाद अमेरिकन लोग सेटिस्फाई नहीं थे, उन लोगों ने फिर से 1905 में फिर से मीटिंग किया, तो उन लोगों ने रोचेस्टर कोड के बाद उसी को अपडेट करते हुए अमेरिकन अमेरिकन कोड बना दिया, ठीक है, 1905 में, विच डिड नॉट एक्सेप्ट द लिस्ट ऑफ कंजर्वेटिव नेम्स, और ये कंजर्वेटिव नेम वाले कंसेप्ट को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो इससे पहले आपके कोड वालों ने किया था, ठीक है। तो एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लैटिन डायग्नोसिस, और जो लैटिन डायग्नोसिस है इन दोनों को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। फाइनली कैम्ब्रिज कोड आया 1930 में, जहां पे कैम्ब्रिज में ये डिफरेंस था अमेरिकन और ये यूरोपियन का, वो रिजॉल्व हुआ एंड एक ट्रूली इंटरनेशनल कोड इवॉल्व हुआ, ठीक है। वहां पे क्या क्या एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप मेथड जो अमेरिकन ने इंट्रोड्यूस किया वो एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्टिंग द टोटोनिम को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हुआ, लैटिन डायग्नोसिस को मैंडेटरी किया, ये यहाँ पे इन लोगों ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, अब यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एंड न्यू ग्रुप्स एंड अप्रूविंग कंजर्वेटिव जेनेरिक नेम, और ये कंजर्वेटिव जेनेरिक नेम वाले कंसेप्ट को भी यहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ये एक ट्रूली इंटरनेशनल कोड बन गया, ठीक है, ICBN। इसके बाद इस कोड को ICN को सिंस कोड हैज बीन कंस्टेंटली अमेंडेड एट ईच इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस, ठीक है, इसके बाद हर 5 साल के बाद इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हुआ, यानी कि IBC हुई, वहां पे हर मीटिंग में इसकी अमेंडमेंट या अपडेट हुआ, ठीक है। 15th IBC वाज हेल्ड इन टोक्यो में हुआ था 1993 में, फिर इसके बाद 16 इन 1999 में, 17 वियना में, फिर से 2005 में, 18 मेलबर्न में 2011 में, लास्ट 19 हुआ था शेंजन चाइना में इन 2017 में, और जो नेक्स्ट होगा 20th विल बी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा, ठीक है। 17 के बाद 11 के बाद 17 के बाद 18, 19, 20, 22, 23 में होगा है, ठीक है। तो कंटेंट्स क्या है इस ICN के, ठीक है, ये जो सेट ऑफ रूल है, ये बुकलेट है रूल का, तो उसमें क्या क्या कंटेंट है, सबसे पहले तो उसमें प्रियम्बल है, जिस तरह आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है उस तरह एक प्रियम्बल है, ठीक है, जो हाईलाइट करता है द फिलोसफी ऑफ बोटेनिकल कोड को, ठीक है, जो ICN के जो रूल्स है उसकी फिलोसफी को हाईलाइट करता है, जिस तरह हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल करता है, ठीक। फिर इसके बाद द कोड इज डिवाइड इनटू 3 डिवीजन, कोड को ये जो रूल सेट ऑफ जो ये कोड है, सॉरी, कोड को 3 इसमें डिवाइड किया है, प्रिंसिपल से सबसे पहले, फिर इसके बाद रूल्स एंड रिकमेंडेशंस है, फिर प्रोविजन फॉर गवर्नेंस ऑफ द कोड, इन एडिशन उसके अलावा द कोड इंक्लूड सम अपेंडिसेस, ठीक है, इसके बाद कुछ अपेंडिसेस भी है, ठीक है, इतने सारे कोड में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो रूल्स के अंदर बहुत सारे हैं, प्रोविजन फॉर गवर्नेंस ऑफ द कोड इसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स है, और बहुत सारे अपेंडिसेस भी, तो हमें सारा ICN पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में हम लोगों को प्रिंसिपल्स पढ़ना है, फिर रूल एंड रिकमेंडेशंस पढ़ना है, ठीक है, बस रूल एंड रिकमेंडेशन में भी हमें कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ICN से, ठीक है।